हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1C का 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ एज 28 सेंटीमीटर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द वुड इज चिप्ड अवे फ्रॉम द क्यूब। ठीक है, तो चलिए पहले पिक्चर बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 18 नंबर, ठीक है, कि सपोज दैट कि ये आपका क्यूब है। ठीक है, ये स्क्वायर बना दिए हालांकि, लेकिन क्यूब का जो अंदर का पार्ट होगा वो इसी तरह का रहेगा। ठीक है, अब इससे जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर हम लोग निकालेंगे वो तो यही निकलेगा। ठीक है, ये निकला। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या पता चल रहा है कि ये जो एज होगा वो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यानी इसका एज का अगर हम आधा करेंगे तो स्फीयर का क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, और इसका एज जो है वो आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये एज कितना दिया हुआ है आपको, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्फीयर का जो रेडियस हुआ वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। चलिए लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। ठीक है, ये अब ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द वुड इज चिप्ड अवे। लिखिए वॉल्यूम ऑफ वुड चिप्ड अवे इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एल का क्यूब यानी एज का क्यूब। तो एज कितना दिया हुआ है आपको, 28 का क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, है ना। पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये देखिए लिख दिए एल का क्यूब और माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये एल हो गया आपका 28 का क्यूब और ये हो गया 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 और आर जो है वो कितना है, 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, ये 7 से 14 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स 28 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट देखिए, 28 का क्यूब करेंगे तो 28 इंटू 28 तो 784 होता है ना। 28 इंटू 28 इंटू 28 तो ये हो जाएगा आपका कितना, 21952, है ना। ये ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 करेंगे तो 88 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 14 करेंगे 28 हो जाएगा, इंटू 14 करेंगे। ठीक है, तो कितना लिख लेते हैं, 88 इंटू 28 इंटू 14। ठीक है, ये 496 बाय 3। ठीक है, ये अब इसका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया बाय में 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी रहा 1, 3 9 जा 27 और 1 28, कैरी रहा 2 और 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया, 3 2 जा 6 माइनस ये कितना हो जाएगा, 34496, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा तो 0 और 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहां बच गया आपका 7, 7 में से 4 जाएगा 3
5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3/3। ठीक है, ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 0, 3 4 जा 12, बच गया 1, 3 5 जा 15, बच गया 1, 3 3 जा 9 और 1/3, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि इन द फिगर, इसमें फिगर दिया हुआ है कि स्फीयर सर्कमस्क्राइब ए राइट सिलेंडर whose height is 8 centimeter and radius of the base is 3 centimeter. Find the ratio of the volume of the sphere and the cylinder. ठीक है, तो पहले पिक्चर बना लेते हैं। ये ठीक है, ये जो है आपका ये इस तरह से दिया हुआ है और ये इसका बेस और रेडियस भी हो गया और ये जो है स्फीयर का रेडियस है। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका कितना सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर है ना। ये कितना सेंटीमीटर है, पूरा जो है हाइट आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आधा कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट। द फिगर स्फीयर सबस्क्राइब ए राइट सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर हो गया आधा और ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर है। इसका नाम दे दीजिए ओ, ए और ये बी दे दीजिए। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए में। ठीक है, आपको ओ ए फाइंड करना है, तो देखिए ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यहां तक ठीक है। ओ बी जो है आपका कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, यानी हो गया 16 + 9 = 25 का स्क्वायर रूट, यानी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये अब आपसे क्या पूछा जा रहा है वो समझिए। ये देखिए इसका जो हाइट दिया हुआ था सिलेंडर का वो h = दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर, यानी ये सिलेंडर का आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फीयर हमने अभी फाइंड कर लिया। अब आपको क्या पूछ रहा है वो समझिए कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड द सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो πr²h। ठीक है जी, ये पाई से पाई यहां कैंसिल हो गया, जो कॉमन है उसको हटा दिए। अब ये हो गया 4/3, 3 नीचे चला गया। r जो है ये किसका है, स्फीयर का। स्फीयर का हम लोग रेडियस कितना निकाले, 5, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिख दिए, 5 × 5 × 5, कोई डाउट नहीं। r², यानी ये किसके लिए, सिलेंडर के लिए, इसका r कितना है, 3 है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दिए। और h जो है हाइट आपको कितना दिया हुआ है, 3 लिख दिए, और हाइट जो है कितना है, 8 है। ठीक है, 4 से 8 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, और कुछ तो नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा हो गया 54। ठीक है, ये तो आपका इसको अगर रेशियो में लिखना है तो कितना हो जाएगा, ये 125 = 54, तो ये हो गया आपका
आंसर। ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।